एक जंगल में दो दोस्त हिरण और हाथी रहा करते थे। दोनों में बड़ी घनी मित्रता थी। दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ जंगल में घूमते थे और बड़े ही मजे से जंगल में रहा करते थे। छोटू चलो, आज हम नदी के उस पार वाले जंगल में चलते हैं। सुना है वहां बहुत सारे बगीचे हैं और वहां अनेक प्रकार के फल भी होते हैं। वैसे भी इस जंगल का तो चप्पा चप्पा हमने घूम लिया है। यहाँ तो अब कहीं भी फल नहीं बचे हैं। हाँ भोलू दादा, इस जंगल में तो अब फलों का नामो निशान नहीं है और अब सारे जानवर धीरे धीरे इस जंगल को छोड़कर जाने लगे हैं। पर मैंने सुना है नदी के उस पार वाले जंगल में बड़े खतरनाक शेर रहते हैं। मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है, कहीं मेरा शिकार कर लिया तो। हाँ, मेरे पापा भी यही कहा करते थे कि नदी के उस पार वाले जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहा करते हैं और मुझे बचपन में उस जंगल की कहानियां भी सुनाया करते थे। भोलू दादा, लेकिन हमें तो उस पार जाना ही होगा। यहां तो हम भूखे ही मर जाएंगे और मेरे पेट में भी अब भूख से चूहे दौड़ने लगे हैं। मेरे से तो अब और भूखा नहीं रहा जा सकता है। हाँ छोटू, जाना तो हमें पड़ेगा ही उस जंगल में, वरना तो भूख से ही प्राण निकल जाएंगे। चल, अब अभी शाम हो गई है। कल सुबह हम नदी के उस पार वाले जंगल के लिए निकलेंगे। हाँ ठीक है भोलू, हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। उस टाइम पे सारे जानवर सो रहे होंगे। हाँ, ये ठीक है छोटू। फिर दोनों अपने अपनी गुफा की ओर चले जाते हैं और सुबह होते ही भोलू नदी के पास पहुंच जाता है और कहता है। अरे, ये छोटू कहाँ रह गया है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैंने कितनी बार बोला है इसको रात में अलार्म लगाकर सोया कर, पर ये मेरी सुनता ही कहाँ है। अब पता नहीं और कितनी लेट करेगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। भोलू बैठे बैठे परेशान हो रहा था। तभी सामने से छोटू आता है और कहता है। सॉरी भोलू दादा, मुझे माफ कर देना। मैं तो भूल ही गया था कि कल हमें नदी के उस पार वाले जंगल में जाना है। रात को मेरी ऐसी आंख लगी कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। मैं कब से यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये तो तेरा रोज रोज का ड्रामा हो गया है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है रात को अलार्म लगाकर सोया कर, पर तू तो मेरी सुनता ही नहीं है। अच्छा ठीक है दादा, अब से मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। चलो, अब जल्दी से नदी के उस पार चलते हैं। मैं अब और भूखा नहीं रह सकता हूं। हाँ चल ठीक है। अब चल जल्दी से, मुझसे भी अब और इंतजार नहीं हो रहा है। फिर दोनों नदी के उस पार जाने के लिए निकल जाते हैं और नदी के उस पार पहुंचते ही उन्हें वहां एक लोमड़ी दिखाई देती है, जो कि पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। तभी लोमड़ी की नजर इन दोनों पर पड़ी और बोली। अरे, हाथी दादा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। लगता है इस जंगल में नए नए आए हो। हाँ लोमड़ी बहन, हम नदी के उस पार वाले जंगल से आए हैं। हम तो कुछ फलों की तलाश में ही यहाँ आए हैं, लेकिन सुना है इस जंगल में बड़े खतरनाक खतरनाक जानवर भी रहते हैं। हाँ हाथी दादा, ये जंगल तो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, लेकिन इस जंगल में एक बहुत ही बड़ा आम का बगीचा है, जहाँ कोई भी खतरनाक जानवर नहीं रहते हैं। लोमड़ी बहन, हमें उस जंगल का कुछ भी पता नहीं है। हमें उस बगीचे का पता बताकर हमारी मदद कर दो लोमड़ी बहन। तभी लोमड़ी मन ही मन सोचती है। अरे वाह! इन्हें तो इस जंगल का कुछ भी पता नहीं है। इन्हें तो शेर की गुफा के पास भेज देती हूँ। वो इनका शिकार करेगा तो बड़ा मजा आएगा और बची कूची हड्डियों से मेरा भी गुजारा हो जाएगा। फिर लोमड़ी बोलती है। हाथी दादा, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। वो आम का बगीचा उसी तरफ है। ठीक है लोमड़ी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भोलू और छोटू आम के बगीचे की तरफ चले जाते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक भालू दिखता है। छोटू और भोलू दादा डरने लगते हैं। तभी भालू बोलता है। अरे अरे, डरो मत दोस्तों। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूं। मैं तो बस पानी पीकर अपनी गुफा की ओर जा रहा था। वैसे तुम कौन हो और कहां से आए हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ भालू अंकल, हम तो नदी के उस पार वाले जंगल में रहते थे। सुना है इस जंगल में फलों के बहुत सारे बगीचे हैं, तो हम यहाँ चले आए। लेकिन मैंने तो यह भी सुना है इस जंगल में बड़े खतरनाक शेर भी रहते हैं। मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है। हाँ हिरण बेटा, शेर तो यहाँ बहुत सारे रहते हैं, लेकिन तुम अभी शेर की गुफा की ओर क्यों जा रहे हो? इधर तो शेरों का शेर बब्बर शेर रहता है और वो अभी जंगल में शिकार के लिए निकला होगा। ये क्या बोल रहे हो भालू अंकल?
इधर तो बड़ा सा आम का बगीचा है और इधर कोई भी खतरनाक जानवर नहीं रहते हैं। हमें तो उस लोमड़ी ने यही बताया था। अच्छा, तो तुम्हें उस बदमाश लोमड़ी ने इस तरफ भेजा है। वो तो बहुत ही चतुर लोमड़ी है। उसने तुम्हें शेर की गुफा की ओर भेज दिया, जिससे वो तुम्हारा शिकार कर ले और वो भी बचा कुचा खा ले। अच्छा, तो ऐसी बात है अंकल। अभी आप नहीं मिले होते तो हमारा तो शिकार आज हो ही जाता। मैंने तो सिर्फ ये सुना था इस जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं, पर आज देख भी लिया। हाँ बेटा, सही पकड़े हो। वो लोमड़ी ने तुम्हें उल्लू बना दिया। अब तुम यहां से बाईं ओर चले जाओ। उसी तरफ तुम्हें फलों के बगीचे मिलेंगे। और ध्यान रखना, शेर सिंह भी अभी शिकार के लिए निकला होगा, उससे बचकर रहना। हाँ ठीक है अंकल, हम तुम्हारी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया अंकल। फिर छोटू और भोलू दादा वहां से चले जाते हैं और फलों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। अरे छोटू, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे फल दिख रहे हैं। और ये बगीचा तो बहुत बड़ा है। इससे तो हमारा साल भर का गुजारा हो जाएगा। हाँ भोलू, दादा इस जंगल में तो बड़े ही मजेदार फल है। आओ जरा टेस्ट तो करे। हाँ हाँ छोटू, क्यों नहीं। तभी सामने से शेर सिंह आता है और कहता है, अरे ओ बरखुद्दार, बिना मेरी इजाजत के मेरे बगीचे में पैर कैसे रखा? लगता है तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। ये बगीचा सिर्फ मेरा है और यहाँ के फलों पर भी सिर्फ मेरा ही अधिकार है। महाराज, हमें क्षमा करें। हमसे भूल हो गई। हम अभी इस जंगल से अपरिचित हैं। अरे वाह, तुम तो बातें भी बड़ी मीठी मीठी कर लेते हो। तुम्हें क्या मैं मूर्ख दिखाई दे रहा हूं? जो तुम कोई भी बहाना बनाओ तो मैं मान जाऊं। तुम समझ गए हो कि तुम अब शेर की चंगुल में फंस गए हो, इसीलिए बहाने बना रहे हो। नहीं नहीं शेर सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हम तो बस कुछ फलों के लिए यहाँ आए हुए थे। हमें पता होता यहाँ ऐसा भी होता है तो हम कभी यहाँ नहीं आते। बेटा, अब तो तुम मेरे इलाके में आ गए हो और जंगल के नियमों के अनुसार अब तुम मेरा शिकार हो। अब तुम्हारा शिकार होने से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। शेर उन पर हमला करने ही वाला था। तभी सामने से भालू को आता देख शेर रुक गया और भालू पास आया और बोला, रुक जा शेर सिंह, तू इन्हें अपना शिकार नहीं बना सकता है। ये इस जंगल से अभी पूरी तरह अपरिचित है और जंगल के नियमों के अनुसार तू अभी इनका शिकार नहीं कर सकता है। ओह माय गॉड, अब जंगल के छोटे मोटे जानवर हमें जंगल के नियम बताएंगे। तुम यह मत भूलो, मैं इस जंगल का राजा हूं और ये नदी के इस पार का सारा साम्राज्य मेरा है। मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं। नहीं शेर सिंह, तू अभी इनका शिकार नहीं कर सकता है। मत भूल, तू अभी यहां अकेले है और हम 3 हैं। अच्छा, यही होगा कि तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। देख लूंगा तुम तीनों को। इस बार तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद ऐसा हुआ तो मैं पलक झपकते ही शिकार कर लूंगा। फिर शेर वहां से चले जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम शेर की निगाहों से बचकर रहना। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं वो शेर सिंह तुम्हारे साथ क्या कर देता। हाँ भालू अंकल, आज आपने हम दोनों की जान बचा ली। अगर आप आज नहीं आते तो वो शेर तो अभी तक हमारा शिकार भी कर लेता। मुझे तो इस जंगल में अब बहुत ही डर लग रहा है। हाँ बच्चों, इस बार तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, पर जरूरी नहीं है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा भी अपना परिवार है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। और मेरी मानो तो तुम्हें अपने जंगल वापस चले जाना चाहिए। यहां तो आगे इससे भी खतरनाक शेर रहते हैं। तुम अपने जंगल वापस चले जाओ, यहीं तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। हाँ अंकल, आप ठीक बोल रहे हो। हम आज और अभी अपने जंगल वापस चले जाते हैं। ये जंगल तो बहुत ही डरावना है। चलो, अब हम अपने जंगल को चलते हैं। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार भालू अंकल ने छोटू और भोलू दादा की जान बचा ली। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।